दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन कभी कभार इन शेरों को भी कुछ शर्मनाक हादसों का शिकार होना ही पड़ता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि दो शेर एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन जरा देखिए कि एकदम अचानक से ही उनमें से एक शेर उस पेड़ के ऊपर से गिर पड़ता है। यहाँ पर शायद उस पेड़ के ऊपर से गिरने पर उस शेर को शारीरिक तौर पर कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन एक शेर के आत्मसम्मान को चोट जरूर पहुंची है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार और आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। ये शेर इतने खूंखार और आक्रामक होते हैं कि इनके साए से भी जंगल के बाकी जानवर कांपने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे जंगल के अंदर ही इन शेरों का एक खौफ छाया हुआ रहता है। ये शेर इतने खतरनाक होते हैं कि इनका सामना करने की हिम्मत भी जंगल के ज्यादातर जानवरों के पास नहीं होती है। इसलिए ये शेर अपनी मर्जी के मुताबिक जंगल के किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, एक बार अगर कोई जानवर किसी शेर के चंगुल में फंस जाता है तो उस जानवर के लिए जिंदा बच निकल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि अपने नुकीले दांत और खूंखार पंजों के मदद से ये शेर सिर्फ पलक झपकते ही अपने शिकार का सफाया कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी खास किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो बहुत ही आसानी से इन शेरों को भी हरा देते हैं। दोस्तों, गैंडा एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज्यादा वजनदार और भारी भरकम किस्म का होता है, और अपने ताकतवर और वजनदार शरीर के वजह से ये जानवर जंगल के किसी भी अन्य जीव के ऊपर भारी पड़ सकता है। एक गैंडा बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक गैंडे को बहुत ही जल्द गुस्सा भी आ जाता है, और सिर्फ इसी वजह से जंगल के बाकी जीव इन गैंडों के साथ उलझने की कोशिश तक नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार जब इन गैंडों को गुस्सा आता है तो तब ये गैंडे अपना होश बिल्कुल खो देते हैं, और अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देने के बाद ही ये गैंडे शांत होते हैं। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब एक गैंडे का सामना जंगल के सबसे खूंखार जानवर यानी कि किसी शेर के साथ होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक शेर और उसका पूरा झुंड बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर शेरों के इस झुंड को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त ये शेर बहुत ही अच्छे मूड में है। जरा देखिए कि कैसे ये सभी शेर एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इन्हें यूं एक साथ खेलता हुआ देखकर हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर ऐसे खुशी के पल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जंगल के अंदर तरह तरह के विचित्र जानवर पाए जाते हैं, और इन जानवरों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। यहाँ पर एक पल के लिए अगर ये सभी जानवर एकदम खुश मिजाज अंदाज में रहते हैं तो दूसरे ही पल ये जानवर अपना आक्रामक अंदाज दिखाकर किसी दूसरे जानवर के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन क्या इन शेरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक मादा बफेलो अपने बच्चे को लेकर जंगल के एक छोर पर टहल रही है। जरा देखिए ये बफेलो को, कितना प्यारा लग रहा है ना? यहाँ पर ये नन्हा सा बफेलो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है,
इसलिए अभी ये बफेलो अपनी हिफाजत खुद अकेले नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो मादा बफेलो कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए इस मादा बफेलो को, कैसे ये मादा बफेलो अपने बच्चे को प्यार कर रही है और उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या इस मादा बफेलो को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि इस वक्त वो जिस जगह पर खड़ी हुई है वो जगह असल में उन शेरों के टेरिटरी के अंदर पड़ता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये शेर अपने इलाके के अंदर किसी भी दूसरे जीव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या यहाँ पर भी ये शेर उस मादा बफेलो और उनके बच्चे के ऊपर हमला करने वाले हैं? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन शेरों की नजर अब उस मादा बफेलो और उसके बच्चे के ऊपर पड़ जाती है। अपने इलाके के अंदर यूं एक बिन बुलाए मेहमान को देखकर अब ये शेर गुस्से से बिल्कुल आग बबूले हो जाते हैं। यहाँ पर ये शेर उस मादा बफेलो के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इन शेरों को इस आक्रामक अंदाज में देखकर इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से हम लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द ये शेर उस मादा बफेलो के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के एकदम शुरुआत में ही बताया है कि ये बफेलो बहुत ही वजनदार और भारी भरकम जानवर होते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमला करने से पहले एक अच्छी योजना तैयार कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शायद ये शेर अब तक उसी योजना का निर्माण कर रहे थे। जरा देखिए कि कैसे ये सभी शेर अब एक साथ मिलकर उस मादा बफेलो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस मादा बफेलो और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और देखते ही ये शेर उस मादा बफेलो और उसके बच्चे के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बफेलो जैसे एक ताकतवर और भारी भरकम जानवर के ऊपर हमला करने से पहले एक अच्छी योजना तैयार कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब ये शेर अपने बनाए हुए उसी योजना का इस्तेमाल करके उस मादा बफेलो और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये शेर उस मादा बफेलो को छोड़कर अब उसके बच्चे को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नन्हा सा बफेलो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उन शेरों का सामना कर पाना उसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो सभी शेर अब एक साथ मिलकर उस मादा बफेलो के ऊपर हमला कर ही देते हैं। यहाँ पर ये शेर अपने उस झुंड को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। उनमें से कुछ शेर उस मादा बफेलो के पीछे पड़ जाते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं, और दूसरी ओर उस झुंड के कुछ शेर अब उस नन्हे से बफेलो को अपना निशाना बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो मादा बफेलो इस वक्त बहुत ही ज्यादा लाचार है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस मादा बफेलो को अपने बच्चे की जान किसी भी हालत में बचानी है। यहाँ पर ये मादा बफेलो अकेले ही उन सभी शेरों का सामना करने की कोशिश कर रही है। और जरा देखिए कि कैसे ये मादा बफेलो उन शेरों के ऊपर अकेले ही भारी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, जब ये मादा बफेलो उन सभी शेरों को वहां से भगाने की कोशिश कर रही होती हैं, ठीक उसी समय उस झुंड के बाकी शेर अब उस नन्हे से बफेलो को अपने चुंगल में लेने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उनमें से एक शेर अब उस नन्हे से बफेलो को पूरी तरह से दबोचने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों, वो नन्हा सा बफेलो अब दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर वो मादा बफेलो अब उस झुंड के बाकी शेरों को वहां से भगाने के चक्कर में थोड़ी दूर रह जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर उस झुंड के बाकी शेर अब उस नन्हे से बफेलो को अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर
अब उस नन्हे से बफेलो के ऊपर अपना पूरा दबाव बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। और इस नन्हे से बफेलो के लिए अब एक साथ इतने सारे शेरों का मुकाबला कर पाना भी लगभग नामुमकिन के बराबर है। यहाँ पर ये सभी शेर अब एक साथ मिलकर इस नन्हे से बफेलो के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं कि जिसके चलते बहुत ही जल्द इस नन्हे से बफेलो की जान निकल जाएगी। और दोस्तों तब ये सभी शेर बहुत ही मजे के साथ उस नन्हे से बफेलो को खाकर अपना पेट भरने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये काम इतना भी आसान होने वाला है या फिर इस कहानी में अब कोई नया मोड़ आने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस मादा बफेलो के झुंड के बाकी सदस्य की नजर अब उस नन्हे से बफेलो के ऊपर पड़ जाती है और अब अपने झुंड के एक नन्हे से सदस्य की जान को बचाने के लिए उस झुंड के सभी बफेलो एकदम से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर उस झुंड के सभी बफेलो अब एकदम अचानक से ही उस शेर के झुंड के ऊपर हमला कर देते हैं। और दोस्तों एक साथ इतने सारे बफेलो को देखकर अब उस झुंड के सभी शेर एकदम से बौखला जाते हैं। यहाँ पर उस झुंड के सभी बफेलो इस वक्त बहुत ही आक्रामक अंदाज में हैं और सभी बफेलो उन शेरों से अपना बदला लेने की फिराक में और उस शेर के झुंड के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे अब ये सभी बफेलो उन शेरों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक बफेलो अपने उन मजबूत हॉर्न्स के जरिए एक शेर के ऊपर बहुत ही घातक प्रहार कर देता है। और दोस्तों इस घातक प्रहार के चलते अब वो शेर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर अब सभी शेर उन बफेलो के डर से उस जगह को छोड़कर भागने लगते हैं और आखिरकार उस झुंड के सभी बफेलो अपने इस नन्हे से सदस्य की जान को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।